देवी कवच। ओम इस श्री चंडिका कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यास में कही गई माताएं बीज है। बीज दिग्बंध देवता तत्व श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठक बुज्जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पिता, मैं जो इस संसार में परम गोपनीय मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी माता का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वे के महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में स्त्रोत से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उन पर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भगवती पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णोनी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रेतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत और त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। हे चामुंडे, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। स्त्रों का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति हमारी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में वाराही हमारी रक्षा करे, नृत्य कोण में खड़गधारणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग के ऊपर सवार रहने वाली देवी हमारी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारणी हमारी रक्षा करे, ब्रह्माणी देवी ऊपर की ओर से हमारी रक्षा करे और नीचे की ओर से वैष्णोनी देवी हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे, वाम भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करे, उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे, यशस्विनी देवी मेरी भौहों के संरक्षण करे, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे, कालिका देवी कपोलों की भगवती, सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा, ऊपर के होस्ट में चर्चिका, अधर में अमृतकला रक्षा करे, सरस्वती देवी हमारी जीवा की रक्षा करे, कुमारी दांतों की रक्षा करे, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रह के रक्षा करे, कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में धनुर्धरी, पृष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे, कंठ के बारी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कुंदों में खड़गिनी हमारी रक्षा करे, मेरी दोनों भुजाओं की वृषधारणी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडिनी, अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे, सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों सतनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर में रहकर हमारी रक्षा करे,
नाभि में कामिनी गुबाबा की गुहेश्वरी कामिका तथा पूतना लिंग की महिषवाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश की विंध्यवासिनी घुटनों की संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसी दोनों घुटियों की तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दस्त्रा कराली देवी नखों की रक्षा करे। उदर केसरी देवी केसों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जावसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की मुकुटेश्वरी पीत की रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पंगावती कप में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी जिसका किसी भी स्तर से भेदन नहीं हो सकता, वह अविद्या देवी श्री की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माण्या मेरे वीर्य की रक्षा करो। छतेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्मदानी देवी मेरे अहंकार मनता बुद्धि की रक्षा करो। हाथ में वृष धारण करने वाली वृज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उद्यान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध स्पर्श शब्द स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्तागुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की वैष्णोनी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी चक्कर धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धनता विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपत्ता मार्ग की क्षेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे धन लाभ प्राप्त होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मानेश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कहीं भी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम तीनों संध्याओं के समय है नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित तो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष आइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन उच्चाटन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्यों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता माला कंठमाला डाकिनी शांकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयंकर डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण के रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य तेज में वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ कर उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक मन पर्वत और कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भाग्य होता है। जय माँ दुर्गा भवानी भगवती, जय माँ झाड़ी ज्वाला की जय हो।